વેબિનારમાં જોડાનાર દરેકનું સ્વાગત છે. આજે ગિરનારી મંડળનો 193મો વેબિનાર છે. આજના વક્તા છે વૈદ્ય શ્રી વિનોદ પાંડે સાહેબ, જેઓ મુંબઈથી છે. શ્રી વિનોદભાઈ પાંડે સાહેબ કેટલીક વનસ્પતિઓના અનુભૂત પ્રયોગો વિશે માહિતી આપશે. તો હું શ્રી વૈદ્ય શ્રી વિનોદભાઈ પાંડે સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ પોતાનું વક્તવ્ય શરૂ કરી શકે. नमस्कार पांडे साहब. नमस्कार सर. हाँ, जय धन्वंतरी. जय धन्वंतरी. सबसे पहले तो मैं आप सभी से एडवांस में माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मुझे गुजराती इतनी अच्छी नहीं आती है. गुजराती आती है लेकिन बहुत अच्छी नहीं आती है, तो मैं हिंदी में बोलूँगा. आई थिंक सो आप सभी को हिंदी आती है. हाँ, हिंदी में बोलिए, कोई बात नहीं. हाँ, और जितने भी प्रयोग मैं आज शेयर करने वाला हूँ, ये सारे प्रयोग मेरे अनुभूत हैं, अलग अलग वनस्पतियों के हैं. लेकिन फिर भी इनको यूज करने से पहले अगर आप वैद्य नहीं है कोई, तो कम से कम एक बार वैद्य की सलाह में उनकी निगरानी में इन प्रयोगों करें ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो. सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, बाकी सभी को नमस्कार. सबसे पहले कुछ गुमा के प्रयोग हैं जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ. इसमें आपको 10 मिलीलीटर गुमा का रस लेना है, 4 काली मिर्च मिला के, स्वाद अनुसार सीधा नमक मिला के. इसको पीने से बुखार होता है, पीलिया होती है, ऐसे सभी विकारों में बहुत अच्छा लाभ होता है. ठीक इसी तरह से गुमा, बनस्पा, मुलेठी, इनका काढ़ा बना लें और इसमें मिश्री मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम में बहुत अच्छा लाभ होता है. अगर किसी को तेज बुखार आ जाए तो ऐसी कंडीशन में 5 ग्राम गुमा, 4-5 दाने काली मिर्च के और स्वाद अनुसार इसमें गुड़ मिला लें. ये पीने से तेज बुखार में बहुत अच्छा लाभ होता है. ठीक इसी तरह से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों को बुखार किसी दवाई से ठीक होता ही नहीं है, तो वैसे लोग गुमा को जड़ समेत उखाड़ लाएं. लाने के बाद कपड़े से उसकी जड़ में जो मिट्टी वगैरह होता है उसे साफ कर लें और उसकी जड़ को सिलबट्टे पे कूट के उसका रस निकाल लें. ये रस को एक बर्तन में रखें और बर्तन में रखने के बाद लोहे की कोई भी चीज़, चाकू, छुरी या फिर कोई और चीज़ हो आपके पास, उसको आग पे गर्म करें और इस रस के अंदर आप डुबा दें और वो रोगी को पिला दें जिसे कंटिन्यू लगातार बुखार रहता है. तो वैसे ये करने से सिंगल डोज से बुखार चला जाता है. अगर किसी को ज़रूरत लगे तो आप दूसरा डोज दे सकते हैं. अगर किसी को सर में दर्द हो तो इसके गुमा के ताजे पत्तों का रस अगर उसके माथे पे लगा दें तो सर का दर्द ठीक हो जाता है. ठीक इसी तरह से जिन लोगों को मासिक धर्म आता है और उसमें बहुत सारी पीड़ा होती है, तो वैसे लोग अगर 5 ग्राम गुमा को 100 ml पानी में उबाल लें, इसे 50 ml कर लें और इसमें स्वाद अनुसार गुड़ मिलाकर यदि सेवन करें तो दर्द नहीं आता है और मासिक दर्द ठीक ठाक आता है. गुमा का प्रयोग उष्ण है, इसलिए कभी भी पित्त प्रकृति वाले इसका सेवन ना करें, इससे पित्त बढ़ सकता है. यदि किसी ने इसका अधिक सेवन कर लिया तो वो काली मिर्च, शहद इनका इस्तेमाल करके इसके साइड इफेक्ट से बच सकता है. ठीक इसी तरह से जिन लोगों का वजन ना बढ़ता हो, क्योंकि ये सब परेशानियां आज लोगों में देखने को मिलती हैं, तो वैसे लोग 20-20 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार जो किशमिश होती है वो यदि सेवन करें तो उनका वजन बढ़ जाता है. जनरली 1 महीने में 3 से 5 किलो तक का वजन बढ़ता है. अगर आपको इससे बेनिफिट ना मिले, क्योंकि कुछ लोगों में होता है कि वात की वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसे लोग बला का पंचांग ले लें, उसका क्षीर पाक बना लें, 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी, इसे उबाल लें, सिर्फ दूध रहने पे उसे पी लें और एक 8-10 दिन पहले पेट साफ करने के बाद ये प्रक्रिया शुरू करें और फिर किशमिश का सेवन करें तो लाभ जरूर मिलता है. ठीक इसी तरह से गिलोय 5 ग्राम, तुलसी के पत्ते 5 दाने, नीम के पत्ते 5 दाने, 3-4 काले मिर्च 100 ml पानी में मिला के यदि आप काढ़ा बनाकर पीते हैं तो भी बुखार में बहुत अच्छा लाभ होता है. ठीक इसी तरह से गिलोय का रस और नींबू का रस
पे बाहर से लगाया जाए चेहरे पे तो कील मुहासे और छाइयाँ जो होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। ठीक इसी तरह से गिलोय का रस और मिश्री मिलाकर पीने से शरीर में बहुत टाइम होता होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जलन लगता है कि भाई शरीर में अंगारे जैसे लग रहे हैं या फिर शरीर जल रहा है, तो वैसी कंडीशन में बहुत अच्छा लाभ होता है। ठीक इसी तरह से आम वात में गिलोय के काढ़े में 1 से 2 ग्राम सूंठ और 10 से 20 ml एरंड का तेल मिलाकर पीने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जिन लोगों को कब्ज हो वो लोग भी ये प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जिन लोगों को जुलाब लग जाए वैसे लोग चांगेरी नाम की एक वनस्पति आती है, उसका रस 1 चम्मच ले लें और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक मिला के यदि इसका सेवन करें तो जुलाब बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह से कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को उल्टी या जुलाब इस तरह की कंडीशन हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में आप एक मुट्ठी, आपकी मुट्ठी में जितना भी सौंफ आता है उसे ले लें, थोड़ा सा उसे कूट लें और इसको 2.5 गिलास पानी में चाय की तरह उबाल लें। उबालने के बाद इसमें से ही आप 10 ग्राम 20 ग्राम जैसा उम्र के हिसाब से, अगर बड़े आदमी हैं तो इसमें 30 से 40 ग्राम तक एमएल तक दे सकते हैं। आप छोटे बच्चे हैं तो 1 चम्मच से लेके 2 चम्मच 3 चम्मच जैसी उनकी उम्र है उस हिसाब से सेवन कराते हैं तो उल्टी और जुलाब ऐसे दोनों कंडीशनों में बहुत अच्छा फायदा होता है। बहुत सारे लोगों के होते हैं जो बाल गिरते हैं और लोग यहाँ वहाँ बहुत सारी तरह की औषधियाँ यूज करते हैं। वैसे लोग अगर गिलोय सत्व, अमल की रसायन, भृंगराज, गोखरू और अश्वगंधा इसको बराबर की मात्रा में मिला के 2-2 ग्राम इसका सेवन करें तो ये समस्या ठीक हो जाती है। ठीक इसी तरह से दही ले लें गाय का, माफ करें, गाय का दूध ले लें और इसकी दही बना लें तांबे के लोटे में और सिर्फ एक बार भी अगर सर में लगाते हैं तो इससे भी बाल गिरने की समस्या ठीक हो जाती है। ठीक इसी तरह से जिनके बाल वजन कम करना हो वो लोग 5 ग्राम त्रिफला ले लें और 10 ml गोमूत्र का अर्क ले लें, इसे 1 गिलास पानी में मिला के और सुबह खाली पेट पिए तो इससे वजन 3 से 5 किलो 1 महीने में कम होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद आप पानी ना पिए, बाहर का फास्ट फूड वगैरह ना खाएं तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से बहुत सारे लोग डायबिटीज से परेशान हैं, तो वैसे लोग अगर आंवले के रस में 10 से 20 ml आंवला ले लें, उसमें 1 से 2 ग्राम अगर हल्दी का चूर्ण मिला के सेवन करते हैं तो उनसे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक इसी तरह से यदि आप 2 से 5 बूंद की मात्रा में, जैसे कि अब गर्मी है तो उसमें आप 2 बूंद ही नीम का तेल लें, 1 कप दूध ले लें, उसमें 2 बूंद नीम का तेल डालें और ये पीते हैं तो आपको डायबिटीज में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक इसी तरह से नीम पत्र, बेलपत्र, गिलोय, आंवला, इन सभी चीजों को मिलाकर यदि आप 2-2 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो भी आपको डायबिटीज में बहुत अच्छा लाभ होता है। बहुत सारे लोगों को दांत खाज, खुजली ऐसी भी परेशानियां हो जाती हैं तो और फोड़े होते हैं, उसमें से दुर्गंध वगैरह निकल रही होती है, तो ऐसे लोग नीम की छाल लें और नीम की छाल को चंदन की तरह खींच लें और उस पर लगाएं। ऐसे में जो भी ये त्वचा संबंधी विकार हैं उसमें बहुत अच्छा लाभ होता है। ठीक इसी तरह से यदि आप एकल औषधि का प्रयोग करना चाहें तो नीम छाल का काढ़ा बनाकर यदि लेते हैं तो मधुमेह में भी लाभ मिलता है। ठीक इसी तरह से पीलिया में इसके पत्ते का रस 5 से 10 ml शहद मिलाकर पीते हैं तो आपको पीलिया में बहुत अच्छे लाभ होते हैं। ठीक इसी तरह से जिन लोगों को बवासीर हो जाए तो वैसे में एक वनस्पति आती है जिसे उकरौंधा कहा जाता है, गुजराती में शायद इसे कपूरियो या कलार कहते हैं। इसमें आप 10 से 20 ml इसके रस में घी मिला लें और घी मिला के अगर इसका सेवन करते हैं तो बवासीर में बहुत अच्छा लाभ होता है। यदि आप चाहें तो इस पत्ते को थोड़ा सा उबाल लें, हल्का सा स्टीम कर लें और इसमें गुड़ मिलाकर, पुराना गुड़ मिले तो अच्छा है, इसकी चने जितनी गोलियां बना लें और 2-2 गोली इसका अगर सेवन करते हैं तो बवासीर में बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
ठीक इसी तरह से योग में बनाता हूँ, जिसमें रसोत है 50 ग्राम, एलुआ है 20 ग्राम, उकरंधा है 50 ग्राम, नीम की निंबोली है 20 ग्राम, बकाइन है 10 ग्राम, सफेद कत्था है 20 ग्राम और फिरकी का फुला है 10 ग्राम। इनकी आप गोली बनाना शहद के सहायता से चने के जितनी, और इसको त्रिफला के काढ़े से या अमलतास के काढ़े से लेते हैं तो बवासीर आपकी ठीक हो जाती है, चाहे वो आपकी खूनी हो या बादी हो। वैसे ग्रंथों में बवासीर के 6 प्रकार बताए हैं। बड़ी दूधी का स्वरस अगर आप 10 से 20 ml लेते हैं शहद मिलाकर, तो भी आपको बवासीर में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ठीक इसी तरह से यदि आप 10 ग्राम आंवले का चूर्ण ले लें और इसमें इतना ही आप सौंफ का मिला लें और इसका सेवन करते हैं, तो भी आपको डायबिटीज में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि किसी का पित्त बढ़ गया हो तो वैसे लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं अपने बलाबल अनुसार। बहुत सारे लोगों को घाव वगैरह हो जाता है और ठीक नहीं होता है, जिसे गैंग्रीन वगैरह कहते हैं, या और त्वचा संबंधी विकार। वैसे लोग त्रिफला का काढ़ा बनाएं और उसको धोएं जहाँ कहीं भी घाव हो या स्किन प्रॉब्लम होती है, तो वैसे में आप त्रिफला के काढ़े से आप 10 ग्राम त्रिफला ले लें, 1 गिलास पानी में उबालें, चौथा हिस्सा रहने पे आप इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप घाव हो, चर्म विकार हो, उसको धोएं अच्छे से, और धोने के बाद आप 2 चम्मच घी ले लें, त्रिफला ले लें, कढ़ाई में डाल के उसे भून लें, ये काला हो जाए इसमें। उसके बाद इसमें घी मिला के इसका मलहम बना लें, जहाँ कहीं भी त्वचा विकार है या घाव है उस पर अगर प्रयोग करते हैं, ये मलहम बना के लगाते हैं, तो वो घाव ठीक हो जाते हैं, या चर्म विकार हो वो ठीक हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से त्रिफला को अगर रात को पानी में भिगो कर और सवेरे छान लें और आंखों को अगर धोते हैं आप, तो आंखों से जुड़े हुए रोग आपको नहीं होते हैं, आंखें ठीक रहती हैं। ठीक इसी तरह से कृष्ण सारीवा नाम की वनस्पति आती है, यदि उसका रस किडनी के रोगी या पेट संबंधी रोगी या रक्त विकार के लोग उसके पत्तों का सेवन या उसके मूल का काढ़ा बनाकर सेवन करते हैं, तो उनमें उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि किडनी से परेशान है, किडनी के रोगों से परेशान हैं, तो वो लोग गिलोय, सरपुंखा, गोखरू, कुंदरमवा इनका भी सेवन करके लाभ ले सकते हैं, इसके साथ में काढ़े में मिला के। ठीक इसी तरह से जो लोग दमे के रोग से परेशान हैं, वो लोग आंकड़ा का फूल ले लें, 50 ग्राम इसे छाया में सुखा लें, काली मिर्च 20 ग्राम, अपमार्ग का पंचांग लें, उसे जला के उसकी भस्म बना लें, और अरुसे का छार, इसमें आंकड़े का फूल जो है वो 50 ग्राम है, काली मिर्च 20 ग्राम है, अपमार्ग की भस्म जो है वो 20 ग्राम है, और अरुसा की छार जो है वो 10 ग्राम है। शहद मिला के आप इसकी चने जितनी गोलियां बना लें। जरूरत के हिसाब से 1 से 2 गोली का अगर सेवन करते हैं, तो आपको दमा में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि आप इन सारी चीज़ों का संग्रह नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ आंकड़े के फूल को छाया में सुखा लें, उसे मिक्सर में पीस लें और शहद मिला के चने जितनी गोलियां बना लें, इसका सेवन करें, तो इससे भी श्वास और दमा के रोगों में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके कोई पैसे ना ले। ठीक इसी तरह से बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि सर्दी जुकाम इस तरह से होता है या नाक वगैरह जाम हो जाती है, तो वैसी कंडीशन में आप 2-2 बूंद सरसों का तेल अपनी नाकों में डालें, तो बंद नाक खुल जाती है। सर्दी जुकाम में बहुत अच्छा लाभ होता है। इसी चीज़ को और अच्छा करने के लिए आप चाहें तो सरसों का तेल 100 ml ले लें, 10-12 लहसुन की कलियां ले लें और इसमें 5 ग्राम जितना अजवाइन डाल दें। इस तेल में लहसुन और अजवाइन को अच्छे से पका लें, फिर इसे छान के आप किसी बोतल में रख लें। जब कभी भी किसी को घर में सर्दी जुकाम इस तरह की कोई परेशानी होती है, तो नाक में अगर 2-2 बूंद डालते हैं, तो आपको इन रोगों में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक इसी तरह से रासना, गोखरू, एरंड की जड़, गिलोय,
सभी चीज़ों को बराबर की मात्रा में ले लें और इसमें से 10 ग्राम का चूर्ण 100 ml पानी में उबालें और इसका चौथा हिस्सा रहने पे इसमें 1 से 2 चम्मच एरंड का तेल मिलाकर अगर लेते हैं आप, तो आपको वात रोगों में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ठीक इसी तरह से यदि आप त्वचा रोग से परेशान हैं तो उसमें दारू हल्दी, गिलोय, कुटकी, वचा, मंजिष्ठा, नीम, त्रिफला, इन सभी चीज़ों को बराबर की मात्रा में लेके जैसे काढ़ा बताया है उस तरह से काढ़ा बना के यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होता है। ठीक इसी तरह से गिलोय, बासा, चिरेता, परपट ये सभी चीज़ें 10-10 ग्राम ले लें, सौंठ 20 ग्राम ले लें, चवासा और मोथा 30-30 ग्राम ले लें। इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद आप इसमें से 10 ग्राम चूर्ण लेके जो कुट किया हुआ इसका काढ़ा बनाएं और इस काढ़े का सेवन करते हैं। जो जो त्रिदोष जन्य ज्वर होता है उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वजन बढ़ाने के लिए अगर आप चाहें तो कुष्मांड अवलेह का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा आप 10 ग्राम से शुरू करें और धीरे धीरे उसका डोज बढ़ाते जाएं। पहले 10 ग्राम लें, जब ये हजम होता है आपको ये सवेरे खाली पेट लेना होता है, फिर 20 ग्राम लें, इसके बाद 30 ग्राम लें, ऐसे करते करते 50 ग्राम तक आएँ और आपको जब ये हजम हो जाए, भूख लगे आपको, उसके बाद ही आप कोई चीज़ खाएं तो इससे भी वजन बहुत अच्छा बढ़ जाता है। अभी इन प्रयोगों से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला वेबिनार है और मैं इस तरह के वेबिनार में पहली बार जुड़ा हूँ। और सर ने बताया था कुछ 1 घंटे के लिए, लेकिन 1 घंटा क्या, ये तो शायद आधे घंटे में ही खत्म हो गया है। तो यदि आप सभी का इन प्रयोगों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। किसी को कोई सवाल है तो पूछिए। मित्र जी, मैं एक सवाल पूछूं क्या? हाँ पूछिए। मैं गुजरात सूरत से हूँ। मैं सर से, विनोद सर से सवाल पूछना चाहता हूँ कि वजन बढ़ाने के लिए जो किशमिश का प्रयोग किया है, तो खाने से पहले किसके साथ खाना है और उसमें परहेज और क्या भी रखना है, तो थोड़ा बता देंगे तो ठीक रहेगा। जी, वजन बढ़ाने के लिए 2 प्रयोग मैंने बताए हैं आपको। एक तो किशमिश बताया है, जिसमें किशमिश 20-20 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार लेना है। दूध के साथ, पानी के साथ ही ऐसे एक दाना ऐसे ही लेना है और चबा चबा के खाना है। शर्त एक ही है कि एक दाने को अच्छे से चबा चबा के खाना है आपको, ताकि आपके मुंह में जो स्लैवा बनता है, लार बनती है, वो अच्छे से बने और आपका पाचन तंत्र ठीक हो। तो ये जो है त्रिदोष नाशक है किशमिश जो है। तो जो भी दोष शरीर में बिगड़े होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और आपका वजन अच्छा खासा बढ़ जाता है। 3 से 5 किलो का मैंने ये देखा हुआ है। हाँ जी, नमस्कार। मैनेजमेंट एग्रीकल्चर एसोसिएशन अहमदाबाद से भावेश कुमार भट्ट बोल रहा हूँ। जी सर, बताएं। आपका जो अनुभव है और आपके जो प्रेडिक्शंस किया है उसका कोई बुक है या ऐसा कुछ हम अपने स्टडी और समाज को जो अनुभव आपके है उसका बेनिफिट मिले, उसके बारे में काम करना चाहते हैं, तो क्या हमको ये बुक कहाँ से मिल सकती है? जी सर, ऐसी कोई बुक वगैरह नहीं है मेरी, और तो सारे प्रयोग जो भी मैंने शेयर किए हैं वो अनुभव में हैं। हालांकि वेबिनार मेरा पहला है, बहुत सारे प्रयोग अभी वो ध्यान में भी नहीं आए हैं और बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत जो लिखा था वो आप सभी के सामने शेयर किया है। गिरनारी मंडल में मैं जुड़ा हुआ हूँ। अगर कभी भी इस तरह के कोई भी ये हो तो जहाँ तक मेरी कोशिश होती है जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए शेयर कर सकता हूँ वो हमेशा करते रहता हूँ सर, बट मेरी कोई बुक वगैरह नहीं है सर। नहीं, मैं इसीलिए ही आपको पूछ रहा था कि ऐसा है तो उसका बेनिफिट हम आम जनता या अपने परिवारों तक पहुंचा सके। आज जो वेबिनार के लिए मैंने तैयार किया हुआ था
वो लिखा हुआ है, चाहिए तो इसकी फोटो खींच के भेज देता हूँ या ये लिख के भेज दूंगा। ठीक है। बुक्स तो बहुत सारी है, और बहुत सारे नुस्खे भी है। किसी को और कोई सवाल हो तो पूछिए। सर इसकी रिकॉर्डिंग कल रख लेना ग्रुप में, तो आराम आराम से थोड़ा हम लिख सकेंगे, क्योंकि बहुत फास्ट फास्ट में लिख नहीं पाए। हाँ, रिकॉर्डिंग किया हुआ है। हाँ, तो कल ग्रुप में रख देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आराम आराम से थोड़ा लिख लेंगे बार बार सुन के। ओके ओके। हर वेबिनार का रिकॉर्डिंग रखा जाता है, अब शांति से आराम से आगे का भी देख सकते हैं। हाँ, और किसी को सवाल है तो पूछिए। कोई किसी रोग के बारे में सवाल है तो पूछिए। नमस्ते नीरज सर। जी सर, नमस्ते। वर्टिको के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, वर्टिगो, विनोद सर, वर्टिगो मीन्स चक्कर आना, चक्कर आते हैं। तो चक्कर आता हो तो उसके लिए कोई दवाई हो तो बताइए पांडे सर। सर इसमें भी सर काफी सारी चीजें होती है ना, हाँ। क्योंकि अब उनको डायबिटीज के कारण आ रही है, नहीं, समटाइम बीपी शूट हो जाता है, उसमें भी आता है। ये तो कारण तो पता होना चाहिए अपने को। अच्छा है, पर बहुत उम्र वाले हैं और 70 प्लस है, 70 प्लस। बीपी तो नॉर्मल है। ठीक है सर। जानी साहब, आप अपना परिचय। बीपी बीपी नॉर्मल है, डायबिटीज नहीं है। हाँ। थोड़ा लिपिड प्रोफाइल करवाया था तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल आया है। B12 भी ठीक ठीक है, 196 है, 200 होना चाहिए उससे। और वैसे तंदुरुस्ती भी अच्छी है। ये 10-15 दिन से 15 दिन हो गए हैं, अचानक ऐसा हो गया था। तो फिर अभी तो बहुत अच्छा है, ठीक लगता है। नींद अच्छी आती है सर उनको? हाँ, नींद आज मैं ही हूँ, मुझे ही हुआ है। अच्छा, नींद आती है आपको? नींद आ जाती है, पूरी नींद आती है कि बीच में उठ जाते हैं आप? पूरी नींद आ जाती है। पूरी नींद आ जाती है। एक काम करिएगा, सवेरे है ना, आप अपनी जीभ की फोटो और आपकी फोटो भेज दीजिएगा। जी। तो जो भी मेडिसिन है इससे जुड़ा हुआ मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि कम से कम आपकी प्रकृति तो पता चले मुझे। ओके, कोई बात नहीं, भेज दो। ओके सर। विनोद सर, आप बहुत जल्दी में बोल गए, और मैंने आपको यादी बनाने को बोला था, एक एक नुस्खा, एक एक वनस्पति के बोलने को बोला था। आप जल्दी से एक ही वनस्पति के बहुत सारे नुस्खे जल्दी से बोल गए। तो जी सर। धीरे धीरे बोलना है, और किसी बहुत सारे जो औषधि है उसका जो लिस्ट बना लो, और बाद में एक एक वनस्पति का जो अनुभूत प्रयोग है वही बताए बर, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ लोगों को जल्दी में कुछ समझ में नहीं आया। समझ में हाँ नहीं आया, हाँ समझ में नहीं आया। हाँ। तो आप धीरे धीरे बोलना आगे से। ओके ओके। हाँ अच्छा, एक प्रयोग है और बता देता हूँ हाँ मैं आप हाँ सभी को, हाँ क्योंकि अभी ऋतु परिवर्तन हुआ है तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। और वो प्रयोग भी है आंकड़े का। उसमें करना ऐसा है कि आंकड़े के पत्ते तोड़ लेने हैं, सावधानी से तोड़िएगा, इसका दूध आंखों में नहीं जाए। इस पत्ते को पानी से धो लीजिएगा और धो के इसको थोड़ा सा फैला दीजिएगा पंखे के नीचे, ताकि इसके अंदर ऊपर का जो पानी रहता है वो सूख जाए। फिर इसका छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसका रस निकाल लीजिएगा। अगर सिलबट्टे पे निकालते हैं तो बेहतर है, अदरवाइज मिक्सर में पीस लीजिएगा और कपड़े से छान के इसका रस निकाल लीजिएगा। और इसमें स्वाद अनुसार मिश्री डाल के इसको आग पे गर्म कीजिएगा। इसको आग पे आप सभी गर्म करेंगे तो इसमें से ग्रीन कलर का फेन जो है वो ऊपर आएगा। नीचे उतार के इसको रखिएगा, मिश्री इसमें गल जाए, पीस के डालिएगा। बस इतना ही पकाना है इसको। ये 8 से 10 दिन तक ठीक रहता है। उसके बाद जब कभी भी जरूरत हो तो फ्रेश बनाएं और छान लें इसको। छानने के बाद इसको भी आप सभी सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, एलर्जी, ऐसे सारी डिजीज में यूज कर सकते हैं। बहुत सालों से बनाता हूँ
और यूज में लेता हूँ। इसमें अगर कहीं किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं आप। सर इसमें आप मात्रा बताइए, इसकी कितनी मात्रा में लेना है? हाँ, डोज, उसका डोज बता दीजिए प्लीज। 5 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं उनको 5 से 10 बूंद की मात्रा में दी जा सकती है। जो बच्चे इनसे बड़े हैं उनको 10 से 15 बूंद, और जो लोग बड़े हैं उनको 20 से 30 बूंद की मात्रा में गुनगुने पानी में या फिर सादे पानी में आप दे सकते हैं। अगर किसी का पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और ये परेशानी हो रही है तो उसको सौंफ के अर्क में भी डाल के दीजिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हेलो। जी हाँ, मतलब कितने पत्ते चाहिए और कितनी साकर लेनी है, इसका कुछ परफेक्ट माप है? जितनी जरूरत हो आपको। अब आप 10 लीटर तो बनाएंगे नहीं। नहीं। हाँ 8-10 पत्ते ले लीजिए, 20 पत्ते ले लीजिए, उसको पानी में धो के सुखा लीजिए। सुखाएंगी तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो दूध होता है ना वो नहीं आएगा, और दूध जो होता है वो पॉइजनस होता है, तो वो सूख जाएगा इतने टाइम में। फिर आप उसको इसके कपड़े से छान लीजिए, जो रस निकलेगा उसमें मिश्री मिलाइए, थोड़ा सा गर्म करिए ताकि उसमें मिश्री आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के बाद उसको नीचे उतारेंगी तो भी उसमें से जो पत्ते का ग्रीन कलर होता है ना वो ऊपर आएगा। तो वो ऊपर आने के बाद उसको निकाल के फेंक दीजिए, और जो नीचे शरबत बचेगा वो शरबत को भर के रख लीजिए। बराबर। ओके। इसको और सर जी बच्चों को दांतों में थोड़ी कभी कभी तकलीफ रहती है और ज्यादातर कैविटी की हमें बहुत ज्यादा फिक्र रहती है, तो उसके लिए कुछ है क्या कि हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके? बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज बाहर का वो जो चॉकलेट और बाकी सारी चीजें हैं वो मत दीजिए। और हो सके तो आयुर्वेदिक बहुत सारे मंजन आते हैं, उनमें से किसी भी मंजन का आप प्रयोग करवाइए, क्योंकि दातरण आज के बच्चे करेंगे नहीं। हाँ वो तो है, नहीं करते वो। हाँ, कोई नहीं करेगा तो मंजन ले लीजिए। बहुत सारे मंजन है, दशांग करके शास्त्रोक्त मंजन आता है, वो लेके यूज करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके भी। विठोबा करके कंपनी है, उसका मंजन आता है, वो भी बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारी कंपनियों के मंजन हैं, तो मंजन यूज करिए, दांतों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ओके, थैंक यू। અજયભાઈ કઈ સવાલ? ના સાહેબ, એને આપણે ખાલી આ માત્રા જ પૂછવાની હતી, જે આંકડાનું એને શરબત બનાવવાનું કીધું જ છે હા એની માત્રા જ, બાકી કોઈ સવાલ નથી। બરાબર જ, આ એકદમ સરસ આયલું। आग के तो बहुत सारे प्रयोग प्रयोग है, हैं, सही बात है। बहुत सारे प्रयोग हैं। प्रयोग में क्या है, सब में इसकी मात्रा जो हो वो पूछ लेनी जरूरी, बस वही था। ना किसी भी चीज की कोई भी मात्रा अगर समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ लीजिए। कुछ नहीं चाहिए, सही बात है सर, सही बात है। हेलो विनोद जी, जब तक आपको कोई भी चीज परफेक्ट पता नहीं होगा आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए, मैं बैठा हूँ, जो भी पता है मुझे आप सब उसे शेयर करूंगा मैं। सही बात सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका। हेलो विनोद जी। जी हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ, आपने जो वजन बढ़ाने के लिए 20-20 ग्राम किशमिश दिन में 3 बार लेने को बोला, कितने दिनों तक लेनी है? ये 1 महीने तक कंटिन्यू लेनी है। 1 महीने के पहले जब आप ये शुरू करेंगे ना, शुरू करने से पहले आप एरेंडेड तेल ले लीजिए 1 से 2 चम्मच, कितनी है जिसका वजन बढ़ाना है? 48 years। 48। तो 10 से 20 ml की मात्रा में एरेंड तेल है ना, गर्म पानी में या कोरी चाय में ले लीजिए 1-2 दिन। उसके बाद आप इसका सेवन शुरू करिए। 1 महीने लेंगे तो आपको 3 से 5 किलो वजन आपका बढ़ा हुआ मिलता है। तो आप एक काम करिएगा, एक 10 ग्राम है ना, ये ले लीजिएगा, बला का पंचांग ले लीजिएगा, बला ले लीजिएगा, और इसको 2 गिलास पानी 2 गिलास दूध में डाल के उबालिएगा, या फिर
ओके, और इसको कीजिएगा 8-10 दिन, फिर उसके बाद किशमिश का प्रयोग शुरू करिएगा। ओके ओके। બોલો શરદભાઈ બોલો, આપકા પ્રશ્ન બોલીએ શરદભાઈ, आपका प्रश्न रजू करें। વિનોદભાઈ ખારા, કઈ પ્રશ્ન હોય તો? હા સાહેબ, આપણો કાંઈ પ્રશ્ન નથી. નથી? કંઈક પ્રશ્ન પૂછો તો કંઈક બીજાને જાણકારી મળે. हेलो जी हाँ जी सर, हाँ हाँ मैं राजकोट से बात कर रही हूँ, जसमीन। जी जी, सुन रहा हूँ। हाँ जी, मेरी आवाज आवाज सुनाई दे रही? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मुझे आफ्टर कोरोना सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए मुझे कुछ औषधि के कुछ इलाज चाहिए। हेलो जी हाँ अभी जी, जो सर्वाइकल अभी मैंने जो बात लोगों के लिए बताया है ना, हाँ, बात रोगों के लिए, हाँ अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, वैसे सर ऑडियो शेयर करने वाले हैं। हाँ जी फिर से मैं बता देता हूँ, हाँ जी, जिसमें रासना है, गोखरू है, एरंडी की जड़ है, रासना, गोखरू, घुरू, एरंडी की जड़, एरंड मतलब एरंडा, हाँ एरंडा एरंडा, एरंडा की छोड़, गिलोय, गिलोय, देवदारू, देवदारू, पुनर्नवा, पुनर्नवा, हाँ, हाँ हाँ जी, सूंठ, सूंठ, अमलदास, अमलदास, हाँ, सबकी मात्रा, हाँ बराबर की मात्रा में लीजिएगा। बराबर मात्रा, हाँ, और इसमें से सबको बराबर मात्रा में लेने के बाद हाँ 10 ग्राम चूर्ण लीजिएगा। 1 गिलास पानी में उबालिएगा इसको। जब इसका चौथा हिस्सा बच जाए, 100 ml पानी का 25 ml बच जाए, फिर उसमें आप 10 से 20 ml है ना एरंडी का तेल डाल दीजिएगा। कौन सा एरंड? एरंडी का तेल, रेड का तेल, हाँ हाँ, એરંડી એરંડિયું एरंड रेड अलग ना, એરંડિયું છે. एरंड, अच्छा एरंड, એ હિન્દીમાં બોલે છે એટલે ખ્યાલ નથી આવ્યો તમને. એરંડિયું છે. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ कुछ और त्यारे, कोशिश ये करिएगा, हाँ कोशिश ये करिएगा कि पहले 10 ml ही डालिए, क्योंकि समटाइम कैसा होता है कि आपने ज्यादा मात्रा में ले लिया, मान के चलिए एरंड का तेल आपने 20 ml डाल दिया हाँ जी और हाँ, आपको अगर 4-5 मोशन हो गए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। नहीं वो कैसा है कि एरंड मुझ पे असर नहीं करता इतना, इसमें अमलतास भी है ना, अमलतास है, अच्छा अच्छा तो वो करेगा, हाँ, तो साथ में ये स्नेहन भी हो जाएगा। अच्छा हाँ जी, हाँ, और मतलब ये मेरे वर्ण मेरा पित्त है, मतलब पित्त हूँ, और मेरा हस्बैंड का मतलब वात के लुक है उसका, उसको ज्यादा है तकलीफ अभी सर्वाइकल, तो मतलब वो क्वांटिटी और ये सब उनके लिए वही है कि कुछ डिफरेंट इसमें? नहीं, देखिए कैसा है कि अगर आपको ज्यादा मात्रा, अगर पित्त प्रकृति है तो कम मात्रा में लीजिए, वात प्रकृति है या कफ प्रकृति है तो आप इसी चूर्ण को है ना 30 ग्राम ले लीजिए। अच्छा, वात प्रकृति के लिए 30 ग्राम, हाँ, वात प्रकृति और कफ प्रकृति है ना, तो इसको 30 ग्राम ले लीजिए और 1 गिलास पानी की जगह पे इसको 4 गिलास पानी में उबालिए, या फिर 2 गिलास दूध और 2 गिलास पानी में उबालिए। खाली जब दूध बचता है तब इसको रख लीजिए और इसको 2 बार में पिलाइए। एक बार आपने सवेरे दे दिया, एक बार आप शाम को 4 बजे के आसपास दे दीजिए। સવારે અને સાંજે આપવા, 2 વખત હા, 2 વખત આપવાના છે અને એમાં 10 ml પહેલા નાખો એરંડીઓ, જેનાથી વધારે ઝાડા ન થાય, અને જો કોઈને ઝાડા વધારે થઈ જતું હોય
તો એમની માટે જે સોંફનો કાઢો કીધો ને હમણાં, हाँ जी એનો એ કાઢો લઈ લો સારું. 2 થી 3 વાર જો તમને ઝાડા થઈ ગયા તે પછી લેવાના શરૂ કરી દીધો, જેથી તમને વધારે ઝાડા ન થાય અને તમારી બોડીમાં વધારે વીકનેસ ન આવે. अच्छा बराबर ओके थैंक यू सर विनोद पांडे जी, गुजराती भी आपको अच्छी आने लगी है हाँ? सीख रहा हूँ सर आप सभी से. हाँ, नहीं पकड़ आती है आपकी धीरे धीरे. આ કનુ લગભગ મેં આ કનુભાઈ પ્રજાપતિને લો બીપીનો પ્રશ્ન છે, એનો કંઈક જવાબ આપો. सर लो बीपी कंटिन्यू है या फिर कैसे है? कनुभाई प्रजापति का आप प्रश्न रखिए अपना. नमस्कार. जी नमस्कार सर. हाँ, कभी कभार रहता है और 100 के आसपास रहता है दोनों. अच्छा, नहीं अगर कभी कभार लो हो जाए ना तो वैसे में आप हिंगवास्तक चूर्ण जो है ना, हिंगवास्टर. हाँ हिंगवास्तक चूर्ण गर्म पानी के साथ ले लीजिए, वो नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, नमस्कार. हेलो जी सर. सर, मैं जामनगर से बोल रहा हूँ. जी मुझे मुझे क्या आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है सर. कोरोना हो गया था. हाँ हेलो, जी. मुझे 4 महीने पहले कोरोना हो गया था. हम्म. तो अभी तो को ठीक है, लेकिन मेरे को मतलब स्मेल 50% है और टेस्ट 50% है. तो उनके लिए कोई उपाय कर. गिलोय का काढ़ा जो बताया ना आपको, आप फिर से गिलोय का काढ़ा बताया है जिसमें आपको 5 ग्राम गिलोय लेनी है, 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं, 5 नीम के पत्ते, 3 दाने काली मिर्च की लेनी है और 1 गिलास पानी में उबाल लेना है. जब इसका चौथा हिस्सा रह जाए और ये ठंडा हो जाए तब फिर इसमें शहद मिलाइएगा और इसको पी लीजिएगा. ये प्रयोग कंटिन्यू करिए, ये ठीक हो जाएगा. और जनरली अगर आयुर्वेद की दृष्टिकोण से देखेंगे तो बुखार में कभी भी है ना कोई हैवी डोज नहीं दिया जाता है तुरंत के तुरंत, इसलिए लंघन करवाया जाता है और सडंग जल दिया जाता है या फिर सूखी और धनिया का जल दिया जाता है, जिसमें हो सके अगर आप सभी को किसी को भी बुखार होता है तो मूंग दाल की पतली खिचड़ी लीजिए और जो सडंग जल आता है उसका सेवन करिए, या फिर 20 ग्राम धनिया और 10 ग्राम सूंठी 2.5 लीटर पानी में उबालिए और जब कभी भी आपको दिन में प्यास लगती है तो यही पानी थोड़ा थोड़ा करके पीजिए. गणपतभाई इससे आपके रस धातु का पाचक होगा, अग्नि प्रदीप्त होगी और आपका ज्वर ठीक हो जाएगा. गणपतभाई प्रश्न तो ये गिलोय का गणपतभाई प्रश्न पूछिए. ગુમા એટલે કે કૂબો થાય, કૂબો, લ્યુકાસ સિફિલોટિસ. ગુમા એટલે કૂબો, એટલે કૂબાનો પ્રયોગ તાવમાં છે, કમળામાં છે, એ બધા રોગોમાં થાય છે. ગુમા એટલે કે કૂબો, લ્યુકાસ સિફિલોટિસ. सर और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं. हाँ, कुबा आँख में भी आंचते हैं, आँख में भी लगाते हैं. इसके कुबा के जो गुमा के जो जूस होते हैं वो आँख में पीलिया हो गया हो तो आँख में डालते हैं. हाँ आँख में डालते हैं और इसे इंटरनल भी लेते हैं. अच्छा. हाँ, और अगर सर दर्द हो ना तो इसके पत्ते का रस निकाल के सिर्फ सर पे लगाने से ही सर दर्द ठीक हो जाता है. अच्छा. हाँ, गुमा और गिलोय लगभग जितने भी तरह के बुखार है ना, सिर्फ पित्तज बुखार छोड़ के गुमा को हर ज्वर में यूज कर सकते हैं और गिलोय को तो हर जगह पे किसी भी तरह का ज्वर है उसमें यूज किया जाता है.
गुमा मीन्स ल्यूकास सिफेलोटिस लेमिएसी फैमिली का है. ગુજરાતીમાં એને કૂબો કહેવામાં આવશે, હિન્દીમાં ગુમા, ગુજરાતીમાં એને ડોસીનો કૂબો અથવા કૂબો કહેવામાં આવશે. લ્યુકાસ સિફેલોટિસ ફેમિલી લેમિએસી લેબિએટી. हाँ, संस्कृत में इन्हें द्रोण पुष्पी कहते हैं, द्रोण पुष्पी. सही बताया। कुछ भी है। हाँ. वो संस्कृत नाम है। जी। ज्वर के लिए और एक काढ़ा बताया है मैंने, जिसमें है गिलोई है, वासा है, चिरेता है, परपट है, ये 10-10 ग्राम लेना है. सौंठ जो है वो 20 ग्राम लेना है. जवासा और मोथा, नागर मोथा जो है वो 30-30 ग्राम लेना है. इन सबको आपस में मिलाने के बाद इसमें से 10 ग्राम जो चूर्ण है वो 100 ml पानी में उबाल के चौथाई कर लेना है. ठंडा करने के बाद शहद मिलाना है. तो सभी तरह के बुखारों में काम करता है ये. पांडे जी नमस्कार। नागर मोथ को हेयर ऑयल में भी यूज कर सकते हैं क्या? मुश्ता बोलते हैं ना उसको? मुस्ता बोलते हैं, मुस्ता. हाँ, तो उसको हेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं. जी. નાગરમોથ એટલે કે સાયપ્રસ રોટુન્ડસ નાગરમોથ, એને મુસ્તા સંસ્કૃત નામ છે મુસ્તા, ગુજરાતીમાં એને મોથ અને નાગરમોથ કહે છે. સુગંધિત વનસ્પતિના ગાંઠામૂળી ભાગ છે નીચેના, એને ચીયો પણ કહે છે અને બીજા ઘણા બધા નામ છે, ચીયો કે. और जिन लोगों के बाल वगैरह झड़ रहे हो ना, उसमें सही बात है। वैसे में आप एक 250 ग्राम है ना गाय का दूध ले लीजिए और उसको है ना तांबे के लोटे में उसकी दही बना दीजिए. 7 दिन के लिए छोड़ दीजिए. 8वें दिन सर में लगाइए. आपने एक बार भी लगाया तो आपके जो बाल गिर रहे हैं ना, वो लगाने से ही सिर्फ वो रुक जाते हैं. एटलीस्ट 80 to 90% एक बार में ही ठीक हो जाता है. बाकी अगर जरूरत है तो आप आगे भी लगाएंगे तो आपके बाल नहीं गिरेंगे, बाल सिल्की होंगे और भी बालों के ग्रोथ अच्छे होते हैं. ये इजी आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपको तांबे के लोटे में इसकी दही जमानी है. ये दही जमाने के बाद ब्लूइश हो जाती है और इसमें से मक्खन की खुशबू आती है. हो सकता है कई लोगों को दुर्गंध लगे, बट मक्खन की खुशबू आती है. लगा के आप 20 मिनट आधा घंटा छोड़ दीजिए. उसके बाद आप बालों को मुल्तानी मिट्टी से या फिर ऐसे सादे पानी से या साबुन से धो सकते हैं, कोई इशू नहीं है. नमस्कार पांडे जी। जी नमस्कार. सर जी, मैं भावनगर से योगेश भट्ट बात कर रहा हूँ। जी योगेश सर. सर, ये अप्रैल महीने में कोरोना हुआ था, उसके बाद जी. अपना आयुर्वेद ट्रीटमेंट से ही उसको कंट्रोल किया, लेकिन जी. उसके बाद मुंह में छाले दोनों तरफ है, तो बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे घरेलू सब कुछ किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर। हम्म. तो ये उसके- दवाई लेने के बाद हुआ है ये आपको? सर, ये मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उस टाइम से जो ये कफ की वजह से जो गर्म दवाइयाँ ली थी आयुर्वेद की सब, तो उसी का साइड इफेक्ट मुझे लग रहा है सर। पहले भी होते थे लेकिन खत्म हो जाते थे, 2-3 दिन में सबको क्लियर हो जाता, लेकिन इस बार तो बहुत लंबा चला सर। अच्छा, इसमें आप एक काम कर सकते हैं. जी ये जो त्रिफला है जी। इसका काढ़ा बनाइए हाँ और इसका गंडूस करिए. इसके है ना कुल्ले करिए, मुंह में जब तक रख सकते हैं रखिए, जी जी। फिर इसको थूक दीजिए. अच्छा। हाँ. और जो एरिन ब्रस्ट ये आता है अपना हरितकी आती है, हाँ जी। इसका सेवन रात को करिए ताकि कोष्ठ आपका साफ रहे. जी और ये करेंगे तो इससे ये जो आपको जो ये हुआ है, क्लेद वगैरह होगा या फिर पित्त के कारण ये सब जो हुआ है, तो वो सब ठीक हो जाएगा. सर, पित्त का प्रॉब्लम भी ज्यादा रहता है। अच्छा, पित्त का प्रॉब्लम अगर बहुत ज्यादा है हाँ तो आप अम्ल की रसायन हाँ। गिलोय सत्व 25 ग्राम ले लीजिए, अम्ल की रसायन 50 ग्राम, और इन दोनों के बराबर मिश्री मिला लीजिए जी। और इसका सेवन करिए, बहुत जल्दी आराम मिलेगा.
तो गिलोय सत्व कितना सर? 25 ग्राम। 25 ग्राम। और अमल की रसायन 50 ग्राम। अच्छा, डबल, ठीक है। हाँ, और मिश्री इन दोनों के बराबर। ओके। और इसमें से 2 से 3 ग्राम की मात्रा दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। पानी के साथ? हाँ, सादे पानी से या ऐसे भी खाएंगे, टेस्टी लगेगा। ओके सर, थैंक यू। या अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही हो तो हल्दी, मुलेठी, सौंफ को बराबर की मात्रा में मिला लीजिए। 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार लीजिए तो भी ठीक हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। नमस्कार पांडे जी। जी सर, नमस्कार। मैं राजकोट से बात कर रहा हूँ जी। हाई बीपी को कंट्रोल करने की कोई दवाई हो तो बताओ। घड़ी बदी छह दवा तो एक काम करिएगा, कितने साल से है आपको ये? मुझे नहीं है, मेरी मम्मी को है। अच्छा, एज क्या है उनकी? उनकी एज है 55 साल। 55 साल। अभी क्या दवाइयाँ ले रही हैं? अभी तो वो नाम तो याद नहीं। पिछले टाइम का मैं दवाई भी कई नाम थे। मुक्तावटी लो से? हाँ, मुक्तावती। हाँ, पतंजलि की मुक्तावटी ले रहे हैं। इसके साथ में आप चाहें तो प्रभाकर वटी ले सकते हैं, एक गोली। यानी चंद्र प्रभाकर है? नहीं नहीं, प्रभाकर वटी। चंद्रप्रभा अलग है। और पेट वगैरह साफ होता है माता जी का? हाँ, वो तो कंप्लीट है। नहीं, ऐसा जनरली है ना, देखने को मिलता है कि लोग बोलते हैं कंप्लीट है, बट कब्ज देखने को मिलता ही है। तो ऐसे में है ना, उनको वीक में एक बार पेट साफ करवा दिया करें। वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे पापा भी वही थे। अच्छा 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 अच्छा। इसके बारे में तो जानकारी है। अच्छा अच्छा, तो इसमें आप प्रभाकर वटी है ना ऐड कर सकते हैं। तो क्या है, मुक्तावती जो मिथिलेश साहब ने बताई थी, हाँ हाँ। वो हम लोग दे रहे हैं। तो उससे क्या है कि बीपी नॉर्मल होती नहीं है ज्यादातर। नहीं, प्रभाकर वटी उसके साथ में आप ले सकते हैं। और उसको चाहिए तो ये दोनों गोलियों को है ना आप इसके साथ दीजिए, रोहित का रिस्ट के साथ। और साथ में 10 मिला, हाँ, रोहित का 10 मिला लीजिए। 10 ml ये ले लीजिएगा दोनों का, और इसमें 20 ग्राम पानी मिलाइएगा। दोपहर को और रात को दीजिएगा खाने के बाद। लेकिन 10 पूरा रेस्ट के बाद रिस्ट ले लीजिएगा, रिस्ट ले लीजिएगा। हाँ। नमस्कार विनोद जी, रमजूभाई सरोजा बोलूं. जी नमस्कार। સાહેબ જે ત્વચા રોગની અંદર એક કિલોઇડ કહેવાય છે, આપણે કિલોઇડ છાતીની અંદર થાય છે. એનો કોઈ ઈલાજ સાહેબ હોય તો બતાવો. કેટલા સમયથી છે? 6-7 વર્ષથી છે સાહેબ. 7 વર્ષથી છે? હા, 6-7 વર્ષનો. અને નથી કઈ ફાયદો થતો કોઈ જાતનો, વધતું જાય છે. આખી તમારી હિસ્ટ્રી લેવી પડશે. હા હા, તો હું તમને તમારા વોટ્સએપમાં ફોટો ને એવું બધું પાડીને તમને મોકલાવીશ. ડિટેલ મોકલશો તો તમને કહી દઈશ, એ કરશો તો પાકું લાભ મળશે તમને. 100% સાહેબ, 100%. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સાહેબ, બહુ સરસ, સારું ઉદાહરણ તમે રજૂ કર્યું અને ખૂબ બધું. નમસ્કાર સાહેબ. नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। अरे मेरी मदर और मेरी सिस्टर को सर्दी ज्यादातर रहती है और उसमें से पानी ज्यादा बहता रहता है उनके कंटिन्यू पूरा दिन। और लगभग 15 से 20 दिन तक ये कंटिन्यू रहता है और साल में लगभग 5-7 दफे ऐसी सर्दी आ जाती है उन लोगों को। उसके लिए कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ या एक काम करिएगा, घरेलू अभी जो शरबत बताया ना मैंने आंकड़े का, आंकड़े का बताया आपने, आंकड़े का जो शरबत बताया है वो शरबत उनको दीजिएगा, ठीक है? उनकी उम्र के हिसाब से डोज बताया हुआ है मैंने। और जो सरसों का तेल बताया है ना, लहसुन और अजवाइन डाल के बनाने के लिए, नाक में डालने वो बना के उनके नाक में डालिएगा। और खाने से पहले उनको आरोग्यवर्धिनी दीजिएगा 1 घंटा पहले, एक गोली। और रात को सोते समय एरेनिब्रस्ट हरित की दीजिएगा। आरोग्य 2 मिनट। और दूसरे क्या बोले? दूसरे एरेनिब्रस्ट चूर्ण।
कब देनी है? रात को सोते समय। सोते समय। और ये आरोग्यवर्धिनी खाने से पहले ये 15 दिन ही दीजिएगा, ठीक है। दवाइयाँ जो भी हैं 15 दिन नहीं दीजिएगा, फिर आप डिटेल शेयर करिएगा, फिर उसके हिसाब से आगे क्या करना है वो कर लेंगे। तेल जो है वो आप डाल सकते हैं, तेल में प्रॉब्लम नहीं है। सरसों वाला लहसुन। हाँ, सरसों, अजवाइन और लहसुन का। हाँ, हेलो विनोद जी, जी। आंखों की रोशनी बढ़ाए, नंबर कम करने के लिए कोई उपाय? नंबर कितना हो गया है? बहुत तो नहीं हुआ है, लेकिन दूर का नंबर थोड़ा आ गया है, तो इसके लिए त्रिफले के काढ़े, त्रिफला जौकूट लेके है ना, रात को पानी में भिगोइए। कौन सा? त्रिफला, त्रिफला। त्रिफला। और दूसरा? बहेड़ा वाला। ये जौकूट किया हुआ है ना, छोटे छोटे त्रिफला है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में मिल जाता है, इसको गरड़ कहते हैं। 10 ग्राम गरड़ को है ना 100 ml पानी में भिगो दीजिए रात को। सवेरे उसको मसल के है ना छान लीजिए, और उसी से आंखों को धोइए। ओके। और अभी शुरुआत का होगा तो वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। हाँ, इतने से ही ठीक हो जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके। हाँ। और कोई प्रयोग है जो समझ में नहीं आया है? और किसी को सवाल है तो पूछिए। सर जी, आपको फिर से परेशान कर रहा हूँ, योगेश बात कर रहा हूँ। आपने जो त्रिफला का काढ़ा बताया ना मुंह में छाने के लिए, हाँ हाँ तो उसको पानी में डाल के उबालना है, काढ़ा बनाना है, हाँ, पानी में डाल के उबालना है। और ठंडा होने के बाद फिर कुल्ला करना है ना सर? हाँ, ठंडा होने के बाद कुल्ला करना है। और वो दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार। अच्छा। हाँ हाँ सर, जैसे समय मिले आपको जी 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 वैसे कर सकते हैं, और ठंडा करके ही करिएगा। जी जी सर, थैंक यू सर। हाँ। ભરતગીરી ગોસાઈ સાહેબ, કંઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછો. પૂછે તો ના, પ્રશ્ન નથી, કોઈ પ્રશ્ન નથી સર. ઓકે સર. અશોકભાઈ કોરાટ સર. જય ધન્વંતરી છે. જય ધન્વંતરી, કંઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછો. ના સર, કઈ પ્રશ્ન છે નહીં. આપણે રૈયાનું લેવાનું હોય ને. ના ના, આપણું પણ આપો ને સાહેબ, એમાં કઈ વાંધો નથી, આપણું જ છે બધું. ના ના, બરાબર છે. सर मैं पूछूं साइटिका के बारे में? હા પૂછો. हाँ सर, साइटिका के बारे में क्या उपचार किया जा सकता है? ये जो भी वात रोगों के लिए काढ़ा बताया है ना मैंने, हाँ जी हाँ जी ये सभी तरह के वात रोगों में काम करता है। हाँ जी। काफी कंडीशन देखते हुए इसमें सिग्ना गूगल या फिर योगराज या फिर महायोगराज इस तरह की दवाइयाँ लगाई जाती हैं, लेकिन वो कंडीशन देखते हुए लगाई जाती हैं। वैसे वो काढ़ा जो है हाँ जी। सभी को दिया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। और सर इसी में दूसरी बात ये है कि इसका जॉइंट जो आता है ना, हाँ हाँ हाँ, इस जॉइंट वो सूख रहा है और एलोपैथिक में बोला जा रहा है कि ऑपरेशन जरूरी है, करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ और पेशेंट जो है ऑपरेशन करवाना नहीं चाहता है, आयुर्वेद से ठीक करना चाहता है। हाँ। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक जॉइंट जो सूख रहा है उसके लिए इसके लिए नजदीकी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद आयुर्वेद का जो डॉक्टर होगा ना नजदीकी, अच्छा अच्छा उसके पास लेके जाइए। कंडीशन को देखते हुए बहुत सारी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में, अच्छा। वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपका अगर अनुकूल है तो मैं आपसे परिचित करवाता हूँ, क्योंकि 1 साल से आयुर्वेदिक चल रही है, लेकिन फायदा नहीं मिल रहा है। जब चालू करते हैं ना तो कुछ दिन ऐसा लगता है कि हाँ फायदा मिल जाएगा,
लेकिन अब कुछ दिनों के बाद, एक आध महीने के बाद फिर से बस जैसे था वैसा ही होने लगता है फिर से। हाँ हाँ, डिटेल शेयर तो आप करिएगा। चाहें तो मैं परिचित करवाऊँ? हाँ, डिटेल शेयर करिएगा, ठीक है। ओके सर, हाँ, ठीक है। जो भी किया जा सकता है कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। सर जी, मेरा प्रश्न नी पेन के बारे में था। हाँ हाँ, तो उसमें मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। उसमें क्या है कि दूसरी सब बीमारी तो थोड़ी बहुत ही होती है तो आदमी गोली लेके चला लेता है, लेकिन जब नी पेन होता है तो आदमी बेसहारा लाचार सा बन जाता है। और उसमें करीब अभी 30, 35, 40 को सबको होने लगा है। तो मैंने एक डॉक्टर को बोला था कि अभी आप लोग ये बाईपास कर देते तो 12-12 इंच का कट मार के फिर उसको 2-3 महीने में नया जीवन दे देते। कई 5, 6, 10, 15 टाका लेके कट लगता है, वो नॉर्मल कर देते हैं, रूज आ जाती है। तो ये नी पेन जो होता है उसमें गादी घिस जाती है वगैरह वगैरह जो बोलते हैं, तो वो नॉर्मल नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि जो नी पेन होता है उसमें जो गादी घिसती है वगैरह ज्वाइंट है ना, उसमें कुदरत ने भगवान ने लहू की नसें नहीं दी है, वहाँ लोही नहीं पहुंचता है, इसलिए वहाँ रूह नहीं आती है। तो हम गुजराती में कहावत है ऐसी कि साधा वहाँ लाकड़ा साथे जाए हम। एक बार साधा का वहाँ पेन होता है तो जब आदमी मरता है तब छूटता है। क्योंकि आयुर्वेदिक में ऐसी कोई दवाई नहीं कि नी पेन में जो गादी खींच जाती है अंदर के कोष मर जाते हैं वो रिकवर हो सकते हैं। इतना लाचार है आयुर्वेदिक? नहीं, आयुर्वेद इतना लाचार नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, आयुर्वेद के बारे में कहना ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि आयुर्वेद लाचार है। कि जब लोगों को परेशानियां ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जगह जगह से इलाज करा के थक जाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि भाई अब आयुर्वेद करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने, बहुत सारे रोगों पे काम किया हुआ है। लेकिन कंडीशन तभी आती है कि जब ये डॉक्टर बोल दे कि भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, सही तब लोग सोचते हैं चलो आयुर्वेद की तरफ चलते हैं और सोचते हैं चमत्कार हो जाए। सही बात। ये समस्या है। शुरू में तो थोड़ा आलस सा करते हैं, फिर एलोपैथिक करवा के बाद में लास्ट में। आयुर्वेद में सबसे पहले आपको पथ्य पालन के लिए बताया जाता है, लेकिन लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि लोग नहीं चाहते हैं कि मैं ये खाना छोड़ दूं। सही बात। जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, वो आपको अगर छुड़वा रहे हैं, कोई चीज मना कर रहे हैं किसी चीज में, किसी रोग में, तो उसके पीछे कार्य होगा तभी तो, और आपके भले के लिए बंद करवा रहे हैं। उसमें डॉक्टर का तो कोई फायदा नहीं है। सही बात। फायदा तो आपका ही है। तो सर जी, मैंने ये सारा बताया, उसकी ओवरऑल सेंस लेके आप ऐसा कुछ खाना पीना वनस्पति वगैरह दिखाइए, क्योंकि अभी ये सब बहुत बढ़ रहा है समाज में। इसमें बहुत सारे कारण हैं। हाँ जी। हाँ, इसमें बहुत सारे कारण हैं। अगर शुरुआत के दौर में है या 1-2 साल का है, तो वैसी कंडीशन में अभी जो काढ़ा बताया है मैंने, आप लेंगे, महीने 2 महीने में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है। और ये जो प्रयोग है ये मेरा नहीं है, अपने आचार्यों का ही प्रयोग है। इसे रासना सप्तक के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों में मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, और ये मैं यूज करता हूँ, बहुत यूज करता हूँ। आभार, धन्यवाद। और सर जी, ये सब तो आप बता रहे ना, कुछ तो कोई ऑडियो या वीडियो या लिंक ऐसा कुछ मिले तो अच्छा रहेगा। वो ग्रुप में मिलेगा आपको। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा। હા, કડાયો ગુંદર એટલે સ્ટેક્યુલા એરિયન્સ, એનો ગુંદર કઈ રીતનો લેવાનો? બરાબર છે, સરસ. ગુંદર કહો છો આપ? સફેદ એ ગાંધીની દુકાને મળે છે, સફેદ રંગનો ગુંદર આવે છે, કડાયાનો ગુંદર. आज तो आप शक्य हो तो हम मैसेज
કામ કરે છે. ઘણીવાર છે લોકોના કેલ્શિયમ ઓછો થયો હોય તો ત્યાં કેલ્શિયમ વાળી દવા આપીએ એ પણ કામ કરે છે. પણ એ આપણે પેશન્ટ ટુ પેશન્ટ બધું ઈ છે કે ભાઈ આને આ લાગુ પડે કે નહીં પડે, પણ કામ કરે છે. વિનોદ સર, એને તો એક મોટી ઉંમરના બેન હતા ને, એને જોઈન્ટ રિપ્લેસ કરાય તો ઘૂંટણમાં દુખાવો નતો જતો. એને લગભગ 2 મહિના પીધો તો દુખાવો જતો રહ્યો. અચ્છા. એના જોઈન્ટ રિપ્લેસ થઈ ગયા હતા બે, કોઈ દુખાવો નતો જતો, આનાથી દુખાવો જતો. અચ્છા, આ તો સારું છે કે તમે તમારો અનુભવ શેર કરી રહ્યા છો જેનાથી લોકોના ફાયદા થાય. સર રાસના સતત વાત કઈ કંપનીનો સારો આવે છે? જો રેડીમેડ લેવું હોય તો એક વાત કરતા છે ને, જે કસાય છે ને હા, એ વાપરવું જોઈએ. અને સાઉથની જે કંપની છે, વૈદ્યરત્નમ છે, એવીપી છે, એવા બધા કંપનીના વાપરી શકાય છે. એ તો ઇઝીલી આ બધી વનસ્પતિ છે ને ઇઝીલી મળી એવું છે. જી સર. તો એ આપણે પોતે જ કરી લેવું જોઈએ. જી સર. હા, ઇઝીલી મળી જાય. બધી વસ્તુ તમે આજુબાજુમાં જોશો ને તો મળી જશે. હા. તો કંપની ઉપર શું કામ આપણે એ કરીએ કે ભાઈ કેવો સારો છે ખોટો છે એમ કરવા કરતા આપણે પોતે જ નહીં બનાવીએ. જી સર, ધન્યવાદ.